जादुई गाना। बहुत समय पहले विदर्भा नाम का राज्य राजा विक्रम सिंह के शासन में चलता था। उसके पास बुद्धिमान नाम का एक आदमी महामंत्री के तौर पे काम करता था। महाराज के शासन में मदद करते हुए अच्छे अच्छे सलाह देते रहता था। उस राज्य के एक गांव में किशोर कुमार नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो हरदम गाने गाते रहता था। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे। ऐसे वो रोड पे जाते वक्त भी गाता रहता था। वो इतना भयंकर गाता था कि उसके गाते वक्त लोग मारे डर के कान बंद कर देते थे। थोड़े वहां से भाग जाते थे और थोड़े लोग तो वहीं बेहोश होकर गिर जाते थे। अब इससे भी बुरी बात ये थी कि वो बात भी गाने के जैसे बात करता था। सुबह उठकर माँ मैं उठ गया, माँ मैं उठ गया, थोड़ा कॉफी दो, कॉफी दो, उसे पिए बिना मेरा पेट हल्का नहीं होगा, जल्दी दो माँ, कहकर गाता था। ये सुनकर पिता मनुष्य कहीं के सुबह सुबह गधे के जैसे क्यों गला फाड़ रहे हो, बातें भी गाने के जैसे क्यों गा रहे हो, कहा तो किशोर कुमार, तो फिर आपने मेरा नाम किशोर क्यों रखा? अमिताभ रखे होते तो मैं बड़ा एक्टर बनता था ना। गलती आपकी है ना, फिर भी किसी ना किसी दिन मैं बॉलीवुड में बड़ा सिंगर बनूंगा, कहता था। तो ये देखकर माता पिता सर पीटते थे। एक बार एक आदमी किशोर कुमार के घर आया और भाई क्या किशोर आप ही है? हमारा पड़ोस गांव है, मेरा नाम चौहान है, आपको एक गाने का प्रोग्राम करना है, उसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आओगे? पूछा किशोर कुमार। वाह वाह, मेरे गाने की चर्चा आपके गांव में भी हो रही है क्या? माँ पिताजी देखो मेरा टैलेंट, चलिए चलते हैं, कहा। चौहान उसे पड़ोस गांव में मौजूद उसके खेत को ले गया। वहाँ उसे एक पलंग पे बिठाकर किशोर कुमार जी अब गाना शुरू कीजिए, कहा। किशोर कुमार तब ये क्या जी, स्टेज तो डाले मगर श्रोता कहाँ पर है? कहकर पूछा। चौहान तब श्रोता है जी, मगर वो आपको नहीं दिखेंगे, कचेरी शुरू कीजिए, वो भाग जाएंगे, कहकर अपने कान बंद कर दिया। किशोर कुमार तब ठीक है, कहकर चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा, चाहूंगा मैं, कहकर जोर से गाने लगा। बस उस खेत में मौजूद सारे खूंखार जानवर मारे डर के वहां से भाग गए। चौहान खुशी से किशोर कुमार को पैसे देकर आहा कितने दिनों से कई तरीकों से उन जानवरों को भगाए तो भी वो बार बार आ रहे थे, आज आपके गाने के वजह से वो भाग गए, फिर इस जन्म में कभी भी नहीं आएंगे, वैसे वही आपके श्रोता है कहा। किशोर कुमार खुशी से पैसे ले लिया। एक बार दुश्मन एक बड़े नाव में विदर्भा राज्य से युद्ध करने नदी के बगल में वार के लिए तैयार खड़े थे। ये देखकर विदर्भा का सैनिक तुरंत ये बात महाराज को बताया। महाराज तब उनकी सेना बहुत बड़ी है और उनके पास अस्त्र शस्त्र भी बहुत ज्यादा है, अब हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है, हार मानने के अलावा कोई रास्ता है क्या? कहकर पूछा। महामंत्री तब जरूरत नहीं है महाराज, एक भी जान गवाए बिना उन्हें वापस भेजने वाला एक वीर है, ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कहा। महाराज मान गए।
महामंत्री किशोर कुमार के पास आया और भाई मैं इस देश का मंत्री हूँ, तुम्हारे मदद के लिए आया हूँ, कहा। किशोर कुमार तब अरे रे, मुझे आप कैसे नहीं पता, बोलिए, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा, कहा। महामंत्री तब तुम्हारे गाने पड़ोस देश में भी बहुत मशहूर है, इसलिए वहाँ के राजा अपने सेना के साथ तुम्हारे गानों को सुनने के लिए आए हैं, तुम्हें उनके पास जाकर गाना गाना होगा, बस, कहा। किशोर कुमार खुशी से ठीक है, कहा। ऐसे किशोर कुमार उस सेना के पास गया। उस देश का राजा तब तुम कौन हो? सैनिक तो नहीं लगते, जाओ यहाँ से, कहा। किशोर कुमार महाराजा, मैं ही आपका बुलाया किशोर कुमार हूँ, मेरे लिए इतनी दूर आने के लिए बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, यूं गाया। बस वहाँ के घोड़े सब मारे डर के भाग गए। सब अपने कान बंद करके वहाँ से नाव में भाग गए। बाद में महाराज खुशी से किशोर कुमार को सोना देकर उसका सम्मान किए।